अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीनी हुक्काम ने शांगियांग में यगूर खुद मुख्तार इलाके के बहुत से हिस्सों में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ज़्यादातर यगूरों के मसाजिद में और यहाँ तक कि इनके घरों में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी। रिहायशियों और पुलिस ने यह बात बताई। रेडियो फ्री एशिया की खबर के मुताबिक 60 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ईद के दौरान पुलिस की भारी निगरानी में मुकामी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। RFA ने रिपोर्ट किया है कि 2017 से चीन ने मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म करने की कोशिशों में ज़्यादातर मुस्लिम यगूरों में नस्ली रस्म व रिवाज और मजहबी रसूमात को महदूद या इन पर पाबंदी लगा दी है। इस साल की ईद पर मुसलमानों की सबसे अहम तातील के दौरान शांगियांग में हुक्काम ने शहर की सड़कों पर गश्त किया और लोगों को घरों के अंदर खुफिया तौर पर नमाज पढ़ने से रोकने के लिए घरों की तलाशी ली। जापानी हुकूमत ने आज जुम्मे को ऐलान किया है कि इसने मुल्क में आने वाले तमाम लोगों के लिए अपने कोविड-19 सरहदी कंट्रोल को ख़त्म कर देगा। ये अमल 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें गोल्डन वीक की तातीलात के दौरान मुसाफिरों की आमद मुतवक्के है। फिलहाल जापान आने वाले ज़ायरीन को सर्टिफिकेशन पेश करने की ज़रूरत होती है, जिससे ये साबित होता है कि इनके पास कम से कम 3 टीके लगवा चुके हैं या 72 घंटों के अंदर मुनफी PCR टेस्ट लेने का सबूत पेश करना होता है, सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया। लेकिन जापान के आला हुकूमती तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी हिरोकाज़ो मात्सु ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि मुल्क में दाखिल होने के लिए इन शराइत की मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी, जो हफ्ते के बाद से यानी 29 अप्रैल से आने वाले लोगों के लिए होगी। BBC के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने आज जुम्मे को उस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया जब एक आज़ाद रिपोर्ट में पता चला कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के लिए क़र्ज़ के सिलसिले में अवामी तकर्रुरियों के लिए क़वायद की खिलाफ वर्जी की थी। रिचर्ड शार्प ने कहा कि उन्होंने हुकूमत को अपना जानशीन तलाश करने के लिए वक्त देने के लिए जून के आखिर तक रहने की दरख्वास्त पर इत्तेफाक किया है। मुल्क का पब्लिक अपॉइंटमेंट वॉच डॉग इस बात की तहकीकात कर रहा है कि हुकूमत ने 2021 में ब्रॉडकास्टर्स की सरबराही के लिए शार्प को किस तरह मुंतखब किया था। आज जुमे के रोज़ मक्के मुकर्रमा में मस्जिद हरम में हज़ारों उम्रा ज़ायरीन ने मौसलाधार बारिश के दौरान उम्रा अदा किया। उन्होंने जुमे के अवाइल में एक रूहानी लम्हे का तजुर्बा किया जब मुक़द्दस शहर में बारिश शुरू हुई। सऊदी अरब के मक्के के इलाके की तरफ से ट्वीट की गई एक वीडियो क्लिप में हुज्जाज इकराम को तवाफ़ करते हुए देखा गया है, जबकि दूसरों ने बारिश में खड़े होकर दुआ करने के लिए हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। रवां माह अप्रैल की 24 तारीख को सूडान में अफवाज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान झड़पों के बाद से वहां फंसे गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए सऊदी अरब ने खुसूसी ऑपरेशन का आगाज़ किया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुमलिकत की जानिब से इनखला का अमल शुरू होने के बाद से अब तक तकरीबन 3000 अफराद को सूडान से निकाल लिया गया है। इन अफराद में 119 सऊदी शहरी हैं, जबकि दुनिया भर की दीगर कौमों के 2872 अफराद शामिल हैं। सूडान से बाहिफाजत निकाले गए 80 ममालिक के शहरियों को सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि जुम्मे को सऊदी बहरिया का बहरी जहाज़ मक्के मुकर्रमा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इराक़ और मिस्र समेत 16 मुल्कों के 195 अफराद को लेकर जिद्दा पहुंचा। क़ब्ल अज़ीं बहरी जहाज़ अल जुबैल सूडान से निकाले गए 11 मुल्कों के 52 अफराद को लेकर जिद्दा पहुंचा था, जिससे सूडान से बाहिफाजत मुंतकिल किए गए अफराद की तादाद 2951 हो गई थी। सऊदी अरब की मुसलसिल इनकला की कोशिशें सिर्फ बहरी जहाज़ों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हवाई जहाज़ के ज़रिए भी पूरी दुनिया के शहरियों, सिफारतकारों और हुक्काम की मदद कर रहे हैं। पेट्रोल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हाशिम अल-गैस ने कहा है कि हमारी तंजीम तेल मार्केट के बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और इस बात के लिए कोशा है कि पेट्रोल के अहम शोबों में भारी सरमायाकारी की राह हमवार हो सके। अल-शर्क़ के मुताबिक अल-गैस ने तवज्जो दिलाई कि तौनाई की बैनुल-अक़वामी एजेंसी की जानिब से पेट्रोल फील्ड में सरमायाकारी बंद करने की अपीलों से मार्केट में मज़ीद हलचल पैदा होगी। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अफरात-ए-ज़र का जिम्मेदार पेट्रोल को ठहराना गलत है और टेक्निकी एतबार से यह दावा किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़लाबाज सुल्तान अल नयादी आज जुमे को तारीख रकम कर चुके हैं, क्योंकि वह क़लाई चहलकदमी करने वाले पहले अरब ख़लाबाज बन गए हैं। ज़मीन की सतह से 408 किलोमीटर ऊपर क़लाई चहलकदमी इसे तारीख में सबसे ज़्यादा परवास करने वाले अरब शहरी बन चुके हैं। 41 साल अल नैदी ने बैनुल-अक़वामी ख़लाई स्टेशन के बाहर ख़लाबाज स्टीफन बोवन के साथ 6.5 घंटे तक सफ़र किया। इनके मिशन में गर्दिश करने वाली साइंस लेबॉरेटरी के बैरूनी हिस्से पर नस्ब, कम्युनिकेशन,
हार्डवेयर को तब्दील करना शामिल है। अल नैदी ने EMU स्पेस सूट पहन रखा है, जो खास तौर पर स्पेस वॉक के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे मवाद की 16 तहों तक बनाया गया है। दुबई मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज जुम्मे को दुबई के 2 नायब हुक्मरानों का तकर्रुर अमल में लाया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को दुबई का पहला नायब हुक्मरान और शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को दुबई का दूसरा नायब हुक्मरान मुकर्रर करने का फरमान जारी किया है। पाकिस्तान में हिंदुओं के सबसे बड़े मजहबी मेले का बलूचिस्तान के ज़िला लजबेला में आगाज़ हुआ है, जिसमें दुनिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से 1.5 लाख से ज़ायद हिंदू ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। आज जुमे को शुरू हुए सालाना इज्तिमा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए बाज़ हिंदू यात्री सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल हेंगला मंदिर पहुंचे हैं। यह मंदिर कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के ज़िला लजबेला में कंडमलगर के करीब हिंगोल नेशनल पार्क में दरियाए हिंगोल के किनारे एक पहाड़ी गार में वाक़ है। हिंदुओं के लिए दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकामात में से एक है। हिंदू अक़ीदे के मुताबिक जब लॉर्ड विष्णु ने देवी सती के जिस्म के 51 टुकड़े किए थे तो इसका सर इस इलाके में गिरा था। यहाँ साल भर पाकिस्तान भर से हिंदू यात्री आते हैं। ताहम हर साल मौसम बहार में हिंगलाज माता तीर्थ यात्रा या श्री हिंगलाज सेवा मंडली के नाम से सालाना इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है। पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फौरी असम्बलियाँ तहलील करने के मुतालबे पर लचक दिखाने का मुतालबा किया है। आज जुमे को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हुकूमती टीम ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख नहीं दे सकते। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के कमेटी रूम नंबर 3 में हुए मुज़ाकरात में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में फवाद चौधरी और सैनेटर अली ज़फ़र शामिल थे।